हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले आमाशय यानी स्टमक के बारे में। स्टमक की इस वीडियो में आज हम स्टमक की फुल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को कवर करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आमाशय क्या होता है, आमाशय के बारे में पढ़ते हैं। स्टमक या आमाशय एक जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है जिसका ऊपरी भाग इसोफेगस से एवं नीचे वाला भाग स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत से जुड़ा रहता है। यह एसिड और एंजाइम का सिक्रीशन करता है और भोजन का पाचन करता है। देखो फ्रेंड्स, अपना आमाशय अंग्रेजी का शब्द जे के आकार जैसी आकृति का होता है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन मतलब मांसपेशियों से बना, सिर्फ मसल्स का बना होता है। और दोस्तों, आमाशय का जो ऊपर वाला भाग है ये इसोफेगस से कनेक्ट रहता है और नीचे वाला भाग यह छोटी आंत से कनेक्ट रहता है। आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो है अपना स्टमक है, इसके ऊपर वाला भाग इसोफेगस से जुड़ा है और नीचे वाला भाग स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में छोटी आंत भी कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे पढ़ेंगे स्टमक के पार्ट्स के बारे में। दोस्तों, अब देखते हैं आमाशय के स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। तो हमारा आमाशय है, आमाशय के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 भाग? कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। आप डायग्राम में देख सकते हो कि कौन कौन से हैं। ये वाला जो भाग जो दिख रहा है इसोफेगस से जुड़ा है, ये वाला पार्ट कहलाता है अपना कार्डियक। और स्टमक का वह भाग जो मतलब ऊपरी भाग जो दिख रहा है ये कहलाता है अपना फंडस। और फ्रेंड्स, जो स्टमक का बीच वाला भाग है ये बॉडी कहलाती है और ये वाला भाग पाइलोरस है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है। और फ्रेंड्स, स्टमक में जो है 2 कर्वेचर्स होते हैं। कौन कौन से 2 कर्वेचर्स होते हैं? लेजर कर्वेचर्स और ग्रेटर कर्वेचर्स। ये वाला जो भाग है ये अपना लेजर कर्वेचर कहलाता है क्योंकि ये छोटा है, छोटे को लेजर कर्वेचर कहेंगे। और जो बड़ा कर्वेचर जो दिख रहा है ये वाला, ये कहलाता है ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर क्यों कहलाता है? क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम स्टमक के जो मेन पार्ट हैं इनके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं कार्डियक के बारे में, कार्डियक पार्ट के बारे में। लिखा है इसके बारे में कि यह स्टमक का प्रवेश द्वार होता है जो इसोफेगस से जुड़ा रहता है। यह एक प्रकार का स्फिंक्टर होता है जो भोजन और एसिड को वापस इसोफेगस में जाने से रोकता है। मतलब दोस्तों, स्टमक के प्रवेश द्वार को हम क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। और यह अपनी इसोफेगस यानी ग्रास नली से जुड़ा रहता है। यह एक प्रकार का स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर मतलब दोस्तों क्या होता है? एक प्रकार का बाधक। किस चीज़ में बाधा उत्पन्न करता है? ये भोजन और एसिड को इसोफेगस में जाने से रोकता है, इसलिए हम इसे कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। इसके बाद अगला पार्ट है फंडस। फंडस क्या होता है दोस्तों? इसके बारे में पढ़ते हैं। फंडस आमाशय का ऊपरी भाग होता है जो पाचन से गैस जमा करता है। मतलब दोस्तों, फंडस स्टमक का ऊपरी भाग है जो पाचन के दौरान गैस को इकट्ठा करने का काम करता है। हाँ, और कुछ विशेष परिस्थितियों में भोजन को रख भी सकता है। जैसे पेट अगर फुल हो गया हो और आदमी ज़बरदस्ती खाते ही जा रहा है तो उस कंडीशन में भोजन को भी रखना पड़ता है। और दोस्तों, आमाशय में HCl एसिड का निर्माण होता है और ये कहाँ होता है? ये इसी फंडस वाले पार्ट में होता है। और इसमें कुछ विशेष प्रकार की सेल भी पाई जाती हैं जो एसिड, एंजाइम और हार्मोन्स का निर्माण करती है। ये कौन कौन सी सेल्स होती है और कौन कौन सी सेल किस चीज़ का निर्माण करती है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। फ्रेंड्स, जो अपनी पैराइटल सेल होती है जिसे ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं, पैराइटल सेल का दूसरा नाम ऑक्जेंटिक सेल भी है, जो हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? ये सूक्ष्म जीवों का क्या करता है? सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। अगला है कौन सी सेल होती है दोस्तों? चीफ सेल। चीफ सेल भी होती हैं जो स्टमक में पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज जैसे एंजाइम का निर्माण करती है और ये क्या काम करती है? भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। और एक सेल और होती है जिसका नाम अर्जेंटोफिन है। यह स्टमक में सेरोटीन और गैस्ट्रिन हार्मोन का निर्माण करती है। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं बॉडी के बारे में। क्या है आमाशय की बॉडी? आमाशय के बीच वाले भाग को बॉडी कहते हैं। यह आमाशय के सबसे बड़ा पार्ट होता है। यह भोजन को स्टोर करके रखता है। मतलब दोस्तों, ये सबसे बड़ा भाग होता है
अमाशय का सबसे बड़ा भाग बॉडी है, यह बीच में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? बस भोजन को इकट्ठा करके रखना। समझ गए? इतना समझ गए होंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे पाइलोरस के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों अब पढ़ते हैं पाइलोरस के बारे में। पाइलोरस क्या होता है? पाइलोरस अमाशय का नीचे वाला हिस्सा है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट से कनेक्ट रहता है। इसमें पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है जो भोजन को अमाशय से वापस आने से रोकता है। मतलब दोस्तों पाइलोरस जो है अमाशय का सबसे नीचे वाला हिस्सा है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट से, मतलब जो अपनी छोटी आंत है उसका एक पार्ट है, कौन सा? ड्यूडेनम, उससे कनेक्ट रहता है। और इन दोनों के बीच में क्या एक पाइलोरिक स्फिंक्टर लगा रहता है। स्फिंक्टर मतलब क्या होता है? बाधक। ये क्या करता है? अपने भोजन से, अपना जो भोजन है अमाशय से कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से ही अपना भोजन वापस अमाशय में ना आ जाए, इसको कौन रोकता है? यही पाइलोरिक स्फिंक्टर। और दोस्तों पाइलोरस में एक जी सेल भी होती है, एक विशेष प्रकार की सेल है जी सेल, जो गैस्ट्रिक हार्मोन का निर्माण करती है। ये क्या काम करता है? यह पेंक्रियाज को संदेश देता है। क्या संदेश देता है? यह प्रेरित करता है पेंक्रियाज को कि पेंक्रियाटिक जूस को निर्मित करने के लिए। दोस्तों इतना समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे पढ़ते हैं स्टमक की लेयर्स के बारे में। स्टमक वाल की लेयर 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर और सिरोसा। दोस्तों म्यूकोसा अपने स्टमक की सबसे भीतरी परत जो अंदर साइड होती है, वो सबसे भीतरी परत को अपन क्या कहते हैं? म्यूकोसा कहते हैं, जो भोजन को पचाने के लिए गैस्ट्रिक जूस का उत्पादन करती है। दोस्तों अगली जो है सब म्यूकोसा, ये एक मोटी परत होती है जो म्यूकोसा को चारों तरफ से घेरी रहती है। इसके बाद आती है अपनी मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर जो होती है अमाशय की मुख्य मांसपेशी है जिसकी 3 परतें होती हैं जो भोजन को तोड़ने के लिए सिकुड़ती और फैलती है। और अगली जो है लास्ट है अपनी सिरोसा, यह सबसे बाहरी परत होती है जो बाहर की साइड रहती है। ये मस्कुलर के ऊपर होती है। अमाशय में भोजन कितने टाइम तक रुकता है? फूड स्टे इन स्टमक। मतलब दोस्तों हमारा जो भोजन है अपने स्टमक में कितने टाइम तक स्टे रहता है? कार्बोहाइड्रेट अगर की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट 2 से 3 घंटे तक ही रुकता है, और प्रोटीन 3 घंटे, फैट जो है 3 से 4 घंटे, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। अगर मिक्स डाइट है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सब मिक्सचर है, तो यह 2 से 3 घंटे लगाता है। इसको आप याद रखिएगा। और स्टमक का साइज जो है दोस्तों अपने फूड पर निर्भर करता है, मतलब आप कितना खाते हो उस पर निर्भर करता है, उसके साथ ये बदलता रहता है। जनरली 1.5 लीटर तक का खाना अपन अमाशय में स्टोर करके रख सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। उम्मीद है आपको स्टमक समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइन्स के बारे में। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।